हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 12 का ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस पर लगभग सभी स्टूडेंट का यही ध्यान रहता है कि पता नहीं रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि कहने से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी चर्चा करते हैं, सुनने में भी आता है कि रिलेशन एंड फंक्शन समझ भी नहीं आता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो आपको सेट समझ में नहीं आया होगा। अगर आप सेट थ्योरी 11th क्लास का नहीं पढ़े हैं, अगर आप रिलेशन पढ़ना है 11th में भी वो नहीं पढ़े हैं, तो परेशानी हो सकता है। बट यहाँ सारे परेशानियों को दूर करते हुए आज से 12th क्लास का हम रिलेशन शुरू कर रहे हैं, और रिलेशन के बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? फंक्शन। सबसे पहले रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ऐसे हैं जिसको बताना जरूरी है, उसको हम सीख लेते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिएगा, सेट जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। सेट जो होता है वो किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और सेट को हमेशा अंग्रेजी के इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे इसको पढ़ना होगा तो इसको सेट ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेट ए। ए को और बी को क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट्स या मेंबर ऑफ सेट ए। यहाँ जो भी रहेगा वो सेट का क्या होगा? एलिमेंट होगा। सेट के एलिमेंट को स्मॉल लेटर से और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये बात 11th में भी आप लोग सीखे होंगे। एक बात और ध्यान रखते हैं, सेट में किसी ऑब्जेक्ट का रिपीटेशन नहीं होता है। मतलब सेट में किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को दोहराया नहीं जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दोबारा भी आया है ना, तो उसको दो बार काउंट नहीं किया जाता है, एक बार ही काउंट किया जाता है। ये बात ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए एक बात सबसे इंपॉर्टेंट समझना है, सबसेट के बारे में। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पूरे सबसेट से जुड़ते जुड़ते हम लोग रिलेशन फंक्शन तक जाएंगे। सबसेट के बारे में जरा समझेंगे कि सबसेट होता क्या है। सबसे पहले, इफ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, अगर ए और बी दो कोई भी सेट हो, सच दैट every elements of A is in B, then A is called subset of B. It is denoted by A subset B. ए और बी दो कोई भी सेट हो, कोई भी दो सेट हो ए और बी, और ए का अगर टोटल एलिमेंट, ए का अगर प्रत्येक एलिमेंट बी में शामिल हो ना, तो ए को बी का सबसेट कहा जाता है। जब ए का टोटल एलिमेंट बी में होगा तो ए को बी का क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं, और उसको डिनोट इस तरह से करते हैं। अगर इस तरह से कहीं भी लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे ए सबसेट बी। क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट बी। अगर ए सबसेट नहीं होगा बी का तो ऐसे काट देंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि सबसेट कैसे हम लोग समझेंगे। देखिएगा, ए इज इक्वल टू कोई सेट ले लीजिए 1 2 3, बी इज इक्वल टू कोई दूसरा सेट है 2 3 4 5। आपसे यदि पूछा जाए कि ये सबसेट है बी का, तो आप डेफिनेशन को देखिए। ए सबसेट होता है बी का कब? जब ए का टोटल एलिमेंट बी में हो। तो आप देखिए, तो सोचिए ए का टोटल एलिमेंट बी में है,
मैच कीजिए, 2 है 3 है, 1 है क्या कहीं नहीं है, इसका मतलब ए का टोटल एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ये जो है ना वो बी का सबसेट नहीं है। अगर x इज इक्वल टू कोई सेट ले लिए हम ए बी और y इज इक्वल टू कोई दूसरा सेट ले लिए बी सी डी ए, आपसे पूछा जाए क्या x सबसेट है y का, तो अगर x सबसेट है y का, तो x सबसेट है y का, तो देखिएगा जरा x का टोटल एलिमेंट y में है, तो x का टोटल एलिमेंट a है और b है, मतलब x का टोटल एलिमेंट y में है, इसलिए x जो है वह सबसेट है किसका, y का। अब मुझे लगता है सबसेट समझ गए होंगे आप लोग। कोई भी दो सेट है ना, तो पहले वाला बाद वाला का सबसेट कब होता है, जब पहले वाला का टोटल एलिमेंट बाद वाले में शामिल हो। टोटल एलिमेंट पहले वाला का बी में अगर होगा बाद वाले में, तो पहले वाला बाद वाला का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। चलिए सबसेट से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट हम लोग जानेंगे। अगर ये सारा बेसिक अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो परेशानी होगा, यही कारण है कि हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन को नहीं समझ पाते हैं। देखिए हम लोगों से पूछा जाता है, कोई सेट दे देता है और कहता है उसका सबसेट लिखिए जरा, कोई सेट दे देता है और कहता है जरा उसका सबसेट तो लिखिए। जैसे a इज इक्वल टू अगर कोई सेट दे दिया जाए ए बी, आपसे कहा जाए कि इसका सबसेट लिखिए, इसका सबसेट लिखिए, तो ए सबसेट होता है बी का कब, जब ए का टोटल एलिमेंट बी में हो, तो ए का टोटल एलिमेंट बी में हो। तो सेट का मतलब है अभी बताए हैं, सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जरा देखिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि जरा इसको देखिए एक सेट है क्या, तो आप कहिएगा बिल्कुल एक सेट है। इसका एलिमेंट क्या है, तो ए है, बिल्कुल ए है। अब आपसे पूछा जाए जरा बताइए तो यह जो है सेट है इसका सबसेट है, तो आप क्या कीजिएगा, इसके एलिमेंट को इसमें मिलाइएगा कि आखिर वो इसमें है कि नहीं। तो ए इसमें है, अगर है तो यह सबसेट है। अब आप देखिए बी को लिखिएगा तो भी सबसेट है, अगर ए बी लिख दीजिएगा तो भी सबसेट है। एक और सेट लिखा जाता है एम्प्टी सेट, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको एक और चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है ना, उसी सेट को एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब स्टूडेंट एम्प्टी सेट कुछ नहीं है तो इसका टोटल एलिमेंट इसमें मैच करेगा, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब है सेट ए है, इसका है चारों सबसेट है, क्योंकि इस चारों के एलिमेंट को अगर इसमें मिलाइएगा तो सब मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी सेट के सबसेट को लिखते हैं। अब सपोज कीजिए अगर बी बराबर कोई दूसरा सेट दे दिया है 1 2 3, अगर इसका सबसेट आपसे पूछा जाए कि लिख के बताइए, कैसे लिखिएगा। सबसे पहले एम्प्टी सेट लिख दीजिएगा, फिर 1 लिखिएगा, 2 लिखिएगा, 3 लिखिएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। मतलब ये जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट है ना, इस सब जितने भी सेट है ना, बी का क्या है, सबसेट है, क्योंकि सभी सेट का एलिमेंट टोटल इसमें मिल रहा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि सी अगर कोई सेट हो जिसका एलिमेंट ए है, जरा इसका सबसेट लिख के बताइए। तो इसका सबसेट आप कैसे लिखिएगा, एगो तो लिख दीजिएगा फाई और दूसरा क्या लिख दीजिएगा ए। एक और बात अगर आपसे पूछा जाए, मान लिया जाए x बराबर कोई सेट है फाई, तो इसका सबसेट क्या लिख दीजिएगा, फाई ही, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो इसका टोटल एलिमेंट इसमें मिलेगा। एक बात हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लीजिए, और अगर कॉपी लेके बैठे हैं तो कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसी भी सेट का सबसेट दो गो फिक्स है, एक एम्प्टी सेट और खुद एक वह सेट। जिस सेट का सबसेट लिखना है वह सेट और एम्प्टी सेट
दो गो सेट किसी भी सेट का सबसेट फिक्स है। जैसे अभी तक हम लोग जितना भी देखे, जैसे इसका देखिए एम्प्टी सेट भी है, खुद है। इसका देखिए एम्प्टी सेट है, खुद है। एम्प्टी सेट है, खुद यह सेट है। एम्प्टी सेट है, खुद यह सेट है। यानी कि किसी भी सेट का सबसेट दो गो फिक्स है, एगो खुद और एक एम्प्टी सेट। अब आपसे सबसेट तो लिख लीजिएगा, लेकिन देखिए ना 3 गो था तो 8 गो लिखे, 4 गो होगा तो कितना लिखेंगे सबसेट, 5 गो होगा तो कैसे लिखेंगे। तो 5 को जब देगा ना तो आपसे सबसेट लिखने के लिए नहीं पूछेगा, दे देगा कि भाई कोई सेट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इतना है, यानी कि एलिमेंट की संख्या दिया रहेगा। आज आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितने सबसेट होंगे। एक सेट दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए इस सेट के कितने सबसेट होंगे, तो आप कैसे बताएंगे सबसेट। जरा देखिए, आप सीख जाएंगे अभी के अभी और भागिएगा नहीं, लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। जब 5 मिनट और देखिएगा ना, उसके बाद हम रिलेशन पे जाएंगे और उसके बाद आप कहिएगा कि रिलेशन आपको समझ में आता है कि नहीं। गारंटी 100% समझ में आएगा। आपसे अगर पूछा जाए इसमें कितने एलिमेंट है तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट, 0, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर पूछा जाए इसमें कितने एलिमेंट है तो इसमें 1 एलिमेंट है। इसमें कितने एलिमेंट है, 2, और इसमें कितने एलिमेंट है, 3। अब आपसे पूछा जाए, जरा देखिएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ 2 का पावर कर दीजिएगा, यहाँ भी 2 का पावर कर दीजिएगा, यहाँ भी 2 का पावर कर दीजिएगा, यहाँ भी 2 का पावर, तो किसी भी चीज का पावर 0 बराबर 1, 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 का पावर 2 बराबर 4 और 2 का पावर 3 बराबर 8। कुछ बात समझ में आ रहा है क्या। कितना एलिमेंट है, 0। कौ गो सबसेट है, 1 गो। इसमें कितना एलिमेंट है, 1। सबसेट कितना है, 2 गो। देखिए ना 1 5 और 1, कितना एलिमेंट है, 2 गो। सबसेट कितना है, 1 2 3 4, 4 गो है ना। कितना एलिमेंट है, 3 गो। कितना सबसेट है, 8 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8। कुछ समझ में आ रहा है। यानी कि कोई भी सेट दिया है, अगर उसके सबसेट की संख्या निकालना है ना तो 2 का पावर कर दीजिए, 2 का पावर वह एलिमेंट कर दीजिए, एलिमेंट की संख्या आपको निकल जाएगा कि कितने उसके सबसेट होंगे। इसको नोट कीजिएगा, काम देगा। लिखिएगा, इफ अ सेट A has n elements, then total number of subsets is equal to 2 का पावर Na। लिखें कि A सेट A हैज एन एलिमेंट, अगर A कोई सेट है जिसमें एलिमेंट कितना है, n है, तो उसके टोटल सबसेट 2 के पावर Na। Na का मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n A। तो A में कितना एलिमेंट है, n गो। यानी कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके सबसेट का संख्या कितना होगा, 2 का पावर n। अगर किसी सेट में 4 गो एलिमेंट है तो उसके सबसेट का संख्या कितना होगा, 2 का पावर 4। अगर किसी सेट में 9 गो एलिमेंट है तो उसके सबसेट का संख्या कितना होगा, 2 का पावर 9, मतलब 512। हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और काफी आगे काम करेगा। आपको दे देगा कि किसी सेट में इतने एलिमेंट हैं तो बताइए इसके सबसेट कितने होंगे। तो यहाँ तक हम लोग सीखे, जो काफी कारगर होगा हम लोग के लिए। जब हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे तो रिलेशन की संख्या निकालने में यही फॉर्मूला काम आएगा। अब रिलेशन पढ़ने के लिए देखिए, एक बात और हम लोग को समझना है। इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा हम लोग को, जिसको हम लोग ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर, जिसको क्रमित युग्म कहते हैं, जो एक रूल के अकॉर्डिंग, एक क्रम के अकॉर्डिंग लिखा गया होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए
इस तरह से लिखा है, यहाँ A क्रॉस B लिखा गया है, तो इसमें फर्स्ट इसको लिखेंगे A बिलोंग्स टू A और इसको लिखते हैं B बिलोंग्स टू B। इसको हमेशा कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसको हमेशा कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। मतलब हमेशा अगर पहले वाला को फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं और बाद वाले को सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कभी भी भूल के भी ये नहीं समझिएगा कि ये भी बराबर होगा बी ए के। अगर यह बराबर है, अगर ये भी बराबर है बी ए के, तो यह तभी बराबर हो सकता है जब ए और बी दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। दो ऑर्डर पेयर, दो क्रमित युग्म कब बराबर होते हैं, जब उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट आपस में बराबर नहीं है तो ऑर्डर पेयर कभी बराबर नहीं हो सकता है। यह ध्यान में रखना है, हमेशा पहले वाला ए बाद वाला बी। अगर इस तरह ए क्रॉस बी लिखा गया है ना, तो हमेशा पहले वाला ए का एलिमेंट होगा, बाद वाला बी का एलिमेंट होगा। इस पर भी आगे फिर चर्चा होगा। ऑर्डर पेयर हम लोग सीख गए। ऑर्डर पेयर सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको कार्तीय गुना भी कहा जाता है हिंदी में। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब देखिए क्या होता है। सेट का जो जोड़ होता है उसको यूनियन कहते हैं। ठीक उसी तरह जो सेट का गुना होता है ना, उसको गुना नहीं कहा जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है। If A and B are any two sets, then their Cartesian product be written as A क्रॉस B। इसी को एक कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, या इसको एक और नाम से पढ़ सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दो सेट का जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है, गुना होता है, तो उसको गुना नहीं पढ़ते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। देखते हैं एग्जांपल लेकर कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए ए बराबर अगर कोई सेट है ना ए बी, अब बी बराबर कोई दूसरा सेट है 1 2 3। अगर हमको ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना है तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमेशा पहले ए है तो पहले ए वाला सेट लिखेंगे, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट बाद में बी है तो बी। देखिए दो सेट का गुना कैसे करते हैं, तो सबका ऑर्डर पेयर बनाएंगे। मतलब ए से सबके साथ A1 होगा, A2 होगा, A3। फिर B से सबके साथ B1 होगा, B2 होगा, B3 होगा। यही हमारा क्या निकला है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी। इसी तरह से दो सेट का गुना किया जाता है। यह सब ऑर्डर पेयर है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यह निकला ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, हमेशा इसमें जितना फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ना वह ए का एलिमेंट होता है, जितना बाद वाला होता है वह बी का होगा। अगर वही बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालेंगे ना, तो हमेशा जितना फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो ए का होगा और जितना सेकंड कोऑर्डिनेट होगा वो बी का होगा। यह बात ध्यान में रखना है। अगर ए कोई सेट है
1 2 3, अब बी कोई सेट है या बी सी, अगर आपको बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है तो पहले बी को लिखना पड़ेगा, ए बाद में है तो बाद में ए के एलिमेंट को लिखना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे तैयार करेंगे, पहले ए का सबके साथ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब देखिए एक बात आपसे पूछा जाएगा, एन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी या एन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट की संख्या कितना है, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में एलिमेंट की संख्या बराबर होता है ए में एलिमेंट की संख्या इंटू बी में एलिमेंट की संख्या। अगर बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना है तो एन बी इंटू एन ए, दोनों सेम होता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो होता है ना वो कम्यूटेटिव लॉ को मानता है, क्रम विनिमय नियम को मानता है। तो इधर देखिए जैसे एन बी क्रॉस ए निकालना है तो बी में कितने एलिमेंट है 3, ए में भी 3, कितना हो गया टोटल 9 एलिमेंट्स हो गया ना। यहाँ भी देखिए 9 एलिमेंट्स आया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के एलिमेंट की संख्या अगर निकालना है तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट की संख्या को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखना है अब हम लोग चलते हैं रिलेशन पे। रिलेशन क्या है स्टूडेंट, जिस तरह से हम मानव के बीच में रिलेशन होता है, कोई किसी का अंकल होता है, कोई किसी का नेफ्यू होता है, कोई किसी का डॉटर होता है, फादर होता है, मदर, इस तरह का रिलेशन होता है, उसी तरह नंबर के बीच में भी रिलेशन होता है। जैसे कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है, किसी का मल्टीपल होता है, किसी का स्क्वायर होता है, किसी का क्यूब रूट होता है, कोई नंबर किसी से बड़ा होता है, किसी से छोटा होता है, तो नंबर के बीच में भी रिलेशन होता है। तो आज हम लोग रिलेशन को पढ़ने चल रहे हैं, तो रिलेशन पढ़ने से पहले जितनी बात हम सिखाए हैं अगर वो सारी बात आप समझ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रिलेशन समझ में आएगा। रिलेशन एक्चुअली होता क्या है ना, तो जब भी दो सेट दिया रहता है उसके बीच में रिलेशन निकालना होता है तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि दोनों सेट का गुना करते हैं, दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे ए सेट दिया है बी सेट दिया है, आपसे कहा जाएगा तो रिलेशन निकाल दीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम कीजिएगा दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा। जब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा जो आएगा ना वही ए से बी में रिलेशन होगा। जरा देखिएगा इधर, ए बराबर 1 2, अब बी बराबर मान लीजिए BC है, आपसे कहेगा ए से बी में रिलेशन निकालना है। जब आपसे कहा जाएगा ए से बी में रिलेशन निकालना है तो आप सबसे पहला काम कीजिएगा कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालिएगा। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना है, सबसे पहले ए फिर बाद में बी। अभी हम लोग सीखे हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, क्या हो जाएगा 1b 1c 2b 2c। तो ये जितना है ना यह सब ए से बी में क्या है, रिलेशन है। ये जितने ऑर्डर पेयर है ना ये सबका ए से बी में रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पढ़ेंगे कि 1 का बी से रिलेशन है, 1 का सी से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन है, 2 का बी से रिलेशन है, सॉरी 2 का सी से रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी दो सेट के बीच में रिलेशन निकालना होता है तो सबसे पहला मेरा काम क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। और जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमको पता चल जाता है कि उसके बीच में क्या क्या रिलेशन बन रहा है। एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, हमेशा पहले वाला फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पहले वाला का एलिमेंट होगा ए का और बाद वाला बी का। ठीक है, जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि बी से ए में रिलेशन निकाले, बी से ए में रिलेशन निकाले, तो अगर आपसे पूछा जाता बी से ए में रिलेशन निकालिए तो पहले बी को लिखते फिर बाद में ए को लिखते, तो हमेशा बी का कोऑर्डिनेट पहले होता और ए का कोऑर्डिनेट बाद में होता। अगर आपसे कोई पूछता ना कि
ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, कोई रिलेशन आर है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो रिलेशन है आर वह ए से बी में है कि नहीं, यह रिलेशन जो आर है वह ए से बी में डिफाइन है कि नहीं। तो आपको ये सोचना होगा कि ये जो रिलेशन आर दिया है इसमें जो ऑर्डर पेयर है, इसमें जो एलिमेंट है वो क्या एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में है। तो जरा देखिए तो है क्या 1b 2c है, तो है, इसका मतलब ये रिलेशन जो आर है ना वो ए से बी में डिफाइन है, वो रिलेशन ए से बी में डिफाइन है। अगर एको को लिखते अगर पूछता कि रिलेशन है तो बिल्कुल है, अगर सब पूछता तो पूछता रिलेशन है तो है, अगर 3 पूछता तो रिलेशन है तो है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए और बी तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के एवरी सबसेट को, प्रत्येक सबसेट को ए से बी में रिलेशन कहा जाता है। ए और बी दो सेट दिया हो तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी जो हम लोग निकालते हैं उसके जितने सबसेट बनेंगे उन सबको ए से बी में रिलेशन कहा जाता है। जैसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है 4 आया है ना, इस चारों का जितना सबसेट बनेगा इस सेट का है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का जितना सबसेट बनेगा उस सब ए से बी में रिलेशन कहलाएगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि इसका रिलेशन कब हो सकता है, तो आप क्या बताए हैं आपको, किसी सेट के सबसेट की संख्या कैसे निकालेंगे, तो उस सेट में जितना एलिमेंट होगा ना 2 का पावर करेंगे। तो जरा बताइए इस सेट में कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 गो, 2 का पावर 4 यानी कि 16 गो। अगर किसी सेट ए में 2 गो बी में 2 गो एलिमेंट हो तो ए से बी में टोटल कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं, कब 16 को डिफाइन होगा। अब हम लोग रिलेशन का डेफिनेशन देखते हैं। रिलेशन का डेफिनेशन देखने से पहले इस सिंबल को आप लोग जानते होंगे, इसका नाम एप्सिलॉन है, इसका नाम एप्सिलॉन है और इसका मीनिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट ऑफ या मेंबर ऑफ। क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है ना यहाँ जहां ज्यादा सिंबल यूज होता है, अगर आपको सिंबल ही नहीं पता है तो आप फिर नहीं समझ पाइएगा रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे मान लीजिए ए बराबर दिया गया है एक्स वाई जेड, आपसे पूछा जाए क्या वाई ए का एलिमेंट है क्या, तो आप कहिएगा बिल्कुल सर वाई तो ए का एलिमेंट है। इसको सिंबल में कैसे, ऐसे लिखिएगा, इसको क्या पढ़िएगा, वाई बिलोंग्स टू सेट ए, या कह सकते हैं y is an element of set A, या कह सकते हैं y is a member of set A। y जो है ना सेट A का क्या है, एलिमेंट है, मेंबर है। अगर आपसे पूछा जाए क्या u जो है वो सेट A का एलिमेंट है, जरा देखिए तो u है क्या इसमें, u नहीं है, तो आप लिखिएगा u does not belongs to set A। u does not belongs to set A यानी कि u जो है वो सेट A का एलिमेंट नहीं है। तो अगर एलिमेंट होगा तो belongs to नहीं होगा, does not belongs to। इसको ध्यान में रखना है, काफी हेल्पफुल होगा, ये आप लोग सेट में भी पढ़े होंगे। फिर एक और सिंबल आता है, इस तरह से लिखा हुआ, इस तरह से लिखा हुआ, इसको हम लोग एवरी पढ़ते हैं या फॉर ऑल भी पढ़ते हैं, मतलब प्रत्येक, टोटल इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया है ऐसे, इसका मतलब हुआ x जो होगा ना, जितना भी x का मान होगा वो सब क्या होगा, रियल होगा उसके लिए। फिर हम लोग अब रिलेशन का डेफिनेशन देखते हैं। देखिए रिलेशन का डेफिनेशन, जितना भी बात हम लोग सीखे हैं बेसिक वो ध्यान में रखिएगा, रिलेशन निश्चित समझ में आएगा। लिखते हैं एफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then if A and B are any two non-empty sets, then
every subset of a Cartesian product B is called relation R from A to B। रिलेशन का मतलब हुआ कि अगर ए और बी दो कोई भी सेट हो, ए और बी दो कोई भी सेट हो, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने भी सबसेट होंगे ना, उन सब को ए से बी में क्या कहा जाएगा? रिलेशन कहा जाएगा। अर्थात अभी हम सबसेट को रिप्रेजेंट करना सिखाए हैं, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी है ना, इसके जितने भी सबसेट होंगे ना, उसी को रिलेशन कहा जाएगा ए से बी में। अगर बी से ए में पूछा जाएगा तो बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकालना होगा, अगर ए से बी में पूछा जाएगा तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाला जाएगा। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल दे दिया जाए, x इज इक्वल टू ए बी और y इज इक्वल टू 2 3। ठीक है। आपसे दिया जाएगा r, अब पूछा जाए A2 B2 as a relation from x to y। आपसे पूछा जाए कि यह जो रिलेशन है r, यह x से y में रिलेशन है क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए कि x से y में रिलेशन है क्या, तो सबसे पहले आपको बताए हैं कि जब भी रिलेशन निकालना होगा तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जो सेट दिया होगा दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो x कार्टेशियन प्रोडक्ट y की y कार्टेशियन प्रोडक्ट x, तो यहाँ देखिए x से y में रिलेशन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम x का कार्टेशियन प्रोडक्ट y निकालेंगे। तो x बराबर कितना है ए बी, y बराबर कितना है 2 3। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा A2 A3 B2 B3। अब डेफिनेशन क्या है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का कोई भी सबसेट होगा ना, तो ए से बी में रिलेशन हो जाएगा। तो इसके सबसेट तो बहुत होंगे, जरा इससे मिलाइए कि इसके एलिमेंट है क्या ये दोनों, तो A2 भी है और B2 भी है क्या? तो अगर इसके जितने भी एलिमेंट यहाँ है, आप देखिए, अगर x कार्टेशियन प्रोडक्ट y निकल गया, रिलेशन का मतलब कब होगा? अगर r इसका सबसेट होगा, तो r सबसेट होगा कब? जब r का टोटल एलिमेंट इसमें मिलेगा। तो r का टोटल एलिमेंट देखिए इसमें मिल रहा है, तो बिल्कुल यह रिलेशन इस x से y में है। तो इस तरह से कोई भी रिलेशन हम लोग देखेंगे। ठीक। अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी सेट दिया रहेगा तो उस पर कितने रिलेशन डिफाइन हो सकते हैं। काफी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन कि अगर कोई सेट दे दिया है तो उस पर कितने टोटल रिलेशन डिफाइन होंगे। तो हम लोग जरा देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे x बराबर मान लीजिए 1 2 3 है और b बराबर मान लीजिए ए बी है। ठीक है। सबसे पहले अगर ए से बी में रिलेशन आपको निकालना है तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालिएगा, तो आप निकालिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा? 1a 1b 2a 2b 3a 3b। ये निकल गया क्या? ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक। आपसे डेफिनेशन क्या कहा गया है? डेफिनेशन में कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के जितने भी सबसेट होंगे ना, उसको ए से बी में रिलेशन कहा जाएगा। यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी बराबर यही ना निकला है, इसके जितने सबसेट होंगे उसको ए से बी में रिलेशन कहा जाएगा। तो सबसे पहले इसके कितने सबसेट होंगे,
तो सबसेट की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले उस सेट का संख्या आपको पता होना चाहिए। तो उस सेट का संख्या को वो है 1 2 3 4 5 6। एक बात आपको पहले भी बताए हैं कि Na कार्टेशियन प्रोडक्ट V बराबर Na कार्टेशियन प्रोडक्ट V बराबर क्या बताया है, Na इंटू Nb। आप निकाल लिए Na इंटू Nb। तो Na इंटू Nb जितना एलिमेंट आएगा, तो किसी सेट का एलिमेंट अगर आपको पता है और आपको उसका सबसेट का संख्या निकालना हो, तो 2 का पावर उस एलिमेंट की संख्या को करते हैं। तो 2 का पावर क्या करेंगे, 2 का पावर Na कार्टेशियन प्रोडक्ट B करते हैं। या लिख सकते हैं 2 का पावर Na इंटू Nb। फिर इधर देखिएगा 2 का पावर Na में कितना एलिमेंट है 3, Nb में 2, यानी कि 2 का पावर 6। यह जो भी है उतना रिलेशन इसमें डिफाइन होगा। ए से बी में टोटल कितना रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, 64 हो। इस तरह से कोई भी दो सेट दिया हो या एक भी सेट दिया हो, अगर उसमें रिलेशन की संख्या निकालना हो तो हम लोग ऐसे रिलेशन की संख्या निकाल सकते हैं। 2 का पावर क्या करेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम लोग लिख लेते हैं if Na is equal to M and Nb is equal to N, then total number of relation defined from A to B is 2 का पावर M इंटू N। 2 का पावर क्या हो जाएगा, M इंटू N, क्योंकि Na है M और Nb क्या है N। A में कितना एलिमेंट की संख्या है M और B में कितना एलिमेंट की संख्या है N। अब कभी कभी ऐसा होता है एक एक सेट दे देता है, खाली एक सेट दे देगा A बराबर, उसमें 3 गो या 4 गो चाहे 2 गो एलिमेंट रहेगा, पूछेगा इस पर कितना रिलेशन डिफाइन होगा। तब जरा देखिए क्या होगा। If a set A has n elements, then total number of relations defined on A। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो 2 का पावर देखिएगा, अगर एक कोई सेट है और उस पर ही रिलेशन निकालना है तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए करते हैं। इसका मतलब 2 का पावर क्या होगा, एन ए इंटू एन बी। तो एन बी तो है नहीं, एन ए है। 2 का पावर ए में कितना एलिमेंट है, तो एन इंटू क्या हो जाएगा एन, यानी कि 2 का पावर एन का स्क्वायर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हमेशा याद रखिएगा अगर किसी सेट ए में एलिमेंट की संख्या n हो तो उस पर टोटल रिलेशन कितने डिफाइन होंगे, 2 का पावर n स्क्वायर। काफी कई बार जब आप क्वेश्चन में उलट के देखिएगा आपको कई बार मिलेगा एक क्वेश्चन पूछा हुआ कि अगर कोई सेट ए है उसमें n एलिमेंट है तो उस पर कितने टोटल रिलेशन डिफाइन होंगे। आपको देगा कि ए बराबर मान लीजिए कोई सेट है, इस पर टोटल कितना रिलेशन डिफाइन होगा, तो कितना रिलेशन डिफाइन होगा बताओ ना। Na बराबर कितना है, 3 है, यानी कि n बराबर 3 हो गया। 2 का पावर n स्क्वायर मतलब 2 का पावर 3 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 9, मतलब इसमें कितने रिलेशन डिफाइन होंगे, 512। यानी कि जब भी कोई एगो सेट होगा और उस पर रिलेशन की संख्या पूछा जाएगा तो उस एलिमेंट का स्क्वायर 2 का पावर होगा। अगर 2 गो सेट दिया है तो दोनों के एलिमेंट का, दोनों सेट के एलिमेंट का गुना 2 का पावर होगा, उतना रिलेशन उस पर डिफाइन हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एम्पैथी रिलेशन,
यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और फिर इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सारे रिलेशन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे।